देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नंबर 1, जल सेना, सारे फ्रंट खुल रहे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, हर तरफ से आतंकियों को पाकिस्तान इंकरेज कर रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली फर्म होनी चाहिए, टोटल फर्म। और मेरा मानना है जितने फ्रंट खुलेंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए, एक चरनी चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि इंडिया को इमर्ज आउट करना है पोस्ट कोरोना, तो इससे अच्छी स्थिति आपको कभी नहीं मिलेगी। क्या बात है, क्यों जल्दी से एक बार फिर से बताइए, मैं बार बार सुनना चाहता हूं सर। ये देखिए, बात यह है कि इंडिया इमरजेंस के लिए ये चीजें होनी थी, चाहे तो इंडिया करता। ये तो आपको प्लेट पे मिल गया है, ये प्लेटर में कहते हैं ना, एक प्लेटर में मिल गया, आपको मिल गया है। अब आपको उसका फायदा उठाना है और हम फायदा उठा रहे हैं, चाहे कोई फ्रंट हो। हम फायदा उठा रहे हैं चाहे कोई फ्रंट हो। सुशांत सर, एक चीज सर, ओके, सॉरी, आई एम नॉट इंटरप्ट सर, प्लीज बताइए। सिन्हा साहब, प्लीज गो अहेड। देखिए, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कोई भी देश या बांग्लादेश, कोई भी आपके अगेंस्ट में नहीं आएगा। एक ही देश है पाकिस्तान, उसको छोड़ दीजिए। चाइना के साथ ये देश कुछ नहीं करेंगे। तो ये कहना कि वो खड़े हो गए हमारे अगेंस्ट में एब्सोल्युटली गलत है। पॉइंट नोटेड सर। सर, क्विकली, सुशांत सर, क्या हमारी स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी के लिहाज से, वर्ल्ड व्यू के लिहाज से ठीक है? मेरे ख्याल स्ट्रैटेजी बन रही है, पूरी तरीके से तैयार तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे उसके जो हिस्से हैं वो अभी तक फिट नहीं हुए। अमेरिका वगैरह सबकी हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से कोई ऐसा खास तौर पर संकेत भी नहीं आया या कोई स्ट्रक्चर नहीं आया जिसके तहत हम अमेरिका के साथ मिलके कुछ कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, अपने आप को तो कम नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दूसरे को भी कम नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल चीन के साथ जो इक्वेशन होगी, अगर हालात बद से बदतर होते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा छाती ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंग जो है ना तो हमारे हित में है ना चीन के हित में है। लेकिन अगर हमको मजबूर किया गया तो हमको करना तो पड़ेगा। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि उसके जो कॉस्ट होते हैं, ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट, वो बहुत 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 महंगे होते हैं। तो इसको मद्देनजर रखकर आगे कदम उठाना चाहिए। आपने जो पॉइंट रखा ग्लोबल टाइम्स के इस ग्राफिक्स के साथ, तुरंत रोहित, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा वेरी क्विकली। अमेरिका और भारत का अलायंस, चाहे वो कोरोना हो या ये थ्रेट परसेप्शन हो चाइना से, आर दे कमिंग इवन मोर क्लोजर? जी एब्सोल्युटली निशांत, आई थिंक इसमें कोई दो राय है नहीं। और यहाँ पे एक जो नैरेटिव है वो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे कहा जाता था कि इंडिया इज अ की प्लेयर। अब यहाँ पे जो वर्डिंग्स हैं, वर्ड्स पे अगर आप तवज्जो दें तो वहां पे वर्ड आ गया है कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर इन द साउथ एशिया रीजन। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका ने बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि दे स्टैंड फर्मली विद इंडिया। मतलब आप जो बता रहे हैं कि सीधे तरीके से बता दिया। बिट्टा साहब, आप अगर टेरर की बात की जाए, आपने खुद झेला है और खुद उसके खिलाफ आवाज कई बार बुलंद की है और करते रहे हैं। आतंक क्या अब एक पुराना चीज हो चुकी है? क्योंकि भारत जिस तरीके से सफाई कर रहा है, यह आतंक की स्ट्रैटेजी यहां पर काम नहीं करेगी। योर टेक सर। हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत है आज नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर आतंकवाद के खिलाफ उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। और पिछले 6 साल में आप देख सकते हैं, कश्मीर में तो जो हो रहा है आप देख रहे हैं, पर आप पूरे देश में देख सकते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते थे। कहीं 26/11 की घटना, कभी बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट, कभी दिवाली के दिनों में दिल्ली में ब्लास्ट। क्या कोई ब्लास्ट हुआ? आज टेररिज्म के खिलाफ हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। गोली का जवाब गोली है, जो आएगा वो ठोका जाएगा। टेररिज्म के ऊपर आप बिल्कुल फिक्र मत करें। पर इस वक्त सबसे जरूरी, जिस तरीके से सरीन साहब ने कहा कि जंग गलत है, पर अगर मजबूत करते हैं तो हमें सबको तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया, ये बिल्कुल उनके विचार ठीक है। बेटा साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे खासकर रिपोर्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी गर्मी में हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। India's #1 news network. TV9 network.